दोस्तों जय श्री कृष्ण। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है और मन शांत हो नहीं सकता क्योंकि हमारे आसपास के जो भौगोलिक स्थिति होती है उससे हम प्रभावित रहते हैं, या कभी कभी जो हमारी इच्छाएं होती हैं प्रबल होती हैं और हम मन को अपने काबू में नहीं कर सकते। मन उसी तरफ भागने लगता है। बहुत ही पहुँचे हुए लोग होते हैं या बहुत ही अनुभवी लोग होते हैं या जिस पे ईश्वर की कृपा होती है वही मन को काबू में कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छा मन जो होता है और उसके अंदर खूब अच्छे विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को शांति मिलती है। व्यक्ति को जीवन से मरण तक उसको हमेशा शांति बनी रहती है। दोस्तों कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको ध्यान रखा जाए तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों कर्म बहुत ध्यान से करना चाहिए। कोई भी कर्म आप करिए क्योंकि कर्म का फल आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों जिस प्रकार 1000 गाय बैठी हैं उसमें से एक बछड़ा जो होता है अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी तरह जो कर्म होते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे को ढूंढ लेंगे और हमको उसका फल ज़रूर देंगे। अगर अच्छा होगा तो अच्छा फल देंगे, बुरा होगा तो बुरा फल देंगे। तो दोस्तों कर्म बहुत ध्यान से करिए क्योंकि ना तो किसी की दुआ खा ली जाती है और ना किसी की बद्दुआ खा ली जाती है। दोस्तों जीवन में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो आप उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन लोगों को कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, या ये समझ लीजिए कि जिस बाग में कोई माली नहीं होता है उस बाग के फूल हमेशा मुरझा जाते हैं। अगर किसी के जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसको बुरा ना मानिए, वो ईश्वर की कृपा मानिए, वो आपको बहुत अच्छे मार्ग पे ले जाएगा। दोस्तों जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रखिए। क्योंकि दोस्तों जो लोग मन में रहते हैं उनको इज्जत दीजिए, उनकी बातों का सम्मान कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि वो तय ज़िंदगी आपको कुछ न कुछ दे के ही जाएंगे। दोस्तों बुद्धिमान लोगों कभी इतिहास नहीं रचते। जितने बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास रचने वाले तो पागल होते हैं। दोस्तों पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है। और आप उदाहरण दे सकते हैं, आइंस्टीन को देख लीजिए, उसको तो पागल ही कहते थे, उसके स्कूल वाले ने तो उसको निकाल तक दिया था। लेकिन दोस्तों इतने ज़्यादा 1000 से ऊपर पेटेंट करा चुका है वो, और आज भी उसके नाम की समझ लीजिए कि उसी वजह से हमको काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं। दोस्तों जो पागल लोग होते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते हैं, इसीलिए वो इतिहास रचते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना। एक व्यक्ति वो जो काफ़ी व्यस्त रहता हो और व्यस्त रहने का दिखावा करता हो, और दूसरे वो जो काफ़ी घमंडी हो। क्योंकि दोस्तों जो व्यस्त रहने वाला है वो अपनी मर्ज़ी से बात करेगा और जो घमंड वाला व्यक्ति है वो आपको अपने मतलब से याद करेगा। दोस्तों किसी को धोखा देकर ये ना समझो कि आप बहुत चालाक हैं। ये सोचना कि जिस इंसान को आपने धोखा दिया है वो आप पे विश्वास कितना करता है, और ये भी सोचिएगा कि उसने जो विश्वास किया है उसके लिए क्या कारक हैं, किस कारणों से उसने विश्वास किया है। दोस्तों घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि सामने वाले को कि कभी महसूस नहीं होने देता है और वो खुद ही गलत है। इसलिए घमंडी व्यक्ति से काफ़ी सावधान रहिए। दोस्तों हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता है, वह तो आपका नज़रिया होता है कि उनको किस हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों समस्याएं हर व्यक्ति के सामने आती हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपने अनुभवों से, अपने जो पर्याप्त साधनों के अभाव में या जो संसाधन उनके पास होते हैं उसी हिसाब से अपनी समस्याओं को मोड़ लेते हैं, और कुछ लोग उस समस्याओं को बहुत आसान बना लेते हैं। दोस्तों हम श्री राम से उदाहरण ले सकते हैं। श्री राम जी जो है राजा बनने वाले थे, मतलब अभी राजा बने नहीं थे, वो सुबह राजा बन जाते, लेकिन रात में ही ऐसा फैसला आया कि उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। दोस्तों ऐसे मौके पर श्री राम जी का जो फैसला था, समस्या उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया उसने उसको, अगर वो सम्राट बनते या राजा बनते तो उस राजा से उसने उस फैसले को श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। 14 वर्षों बाद जब वो लौटे
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। क्योंकि दोस्तों उनका फैसला, अगर वो फैसला ऐसा लेते कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं जाना है, जिसने वरदान दिया है वो जाए, या मुझे तो नहीं जाना, मेरा इसमें कोई वो नहीं, तो वो ना वो जाते, ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते। दोस्तों हमें सीखना चाहिए। दोस्तों इंसान को इंसान कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदों को धोखा देता है जो वो हम उम्मीदें उससे रखते हैं। दोस्तों इसीलिए किसी से उम्मीद न रखिए, और उम्मीद रखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। उम्मीद केवल अपने आप से रखिए और ईश्वर पे रखिए। दोस्तों किसी को तकलीफ़ उतनी देर दो जितनी देर आप उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि तकलीफ़ देने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन वही तकलीफ़ जब खुद पर आती है तो बहुत दुख होता है। दोस्तों वक्त रहते ही बदल जाओ, अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि दोस्तों जब वक्त बदलता है तो कोई मौका नहीं देता है और वो आपके संसाधन भी नहीं देता है। और जब आपको वक्त से पहले बदलना है तो आप अपने संसाधनों के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं। दोस्तों नाराज़ मत होना, कभी भी कोई काम मेरा नाम किसी और का हो रहा हो, मतलब काम आप कर रहे हैं और नाम किसी और का हो, तो ऐसे में नाराज़ होने की बात नहीं है, क्योंकि सदियों से रुई और तेल जलते हैं और नाम किसका होता है, दीपक का होता है। तो अगर किसी समस्या में या किसी नेटवर्क में आप काम कर रहे हो और आपको नाम नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ज़रूर ये एक सिस्टम है और ये प्रारब्ध को यही मंजूर है। ये सोच करके आप घूट पी जाइए। दोस्तों यदि आपके सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपके अपने तोड़ दें तो उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करें और किस पर विश्वास न करें। विश्वास करने की समझ डेवलप कराते हैं अपने। दोस्तों लोग कहते हैं कि मेरा समय बुरा है, लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि बुरे समय में ईश्वर को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों जिसने बुरे समय में ईश्वर को याद रखा, समझ लीजिए कि उसकी सब अपनी परीक्षा में वो पास हो गया। दोस्तों ये काफ़ी दिलचस्प है कि एक बार एक साधु जो थे काफ़ी परेशान थे, उनके बुखार आ गया, लेकिन वो भगवान को याद रखना उन्होंने नहीं छोड़ा। दोस्तों स्वप्न में उनको श्री राम जी ने दर्शन दिए और बताया कि इस तरह से इस डॉक्टर के पास चले जाओ, इस वैद्य के पास जाओ। तो दोस्तों जैसे ही वैद्य के पास गए तो उस वैद्य ने उनसे दवाई भी नहीं ली और उस साधु का पूरा बुखार सही हो गया। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।